नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बुरहानपुर में किया गया भगवान शिव जी के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे रीवा में एक बार फिर वापस लौटा कराधान घोटाले का जिन। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरौदा में स्थित मुक्ति धाम परिसर में लंबे अरसे से शिव भगवान का मंदिर बनाने का ग्रामीण एवं नव युवाओं में विचार चल रहा था। विचार विमर्श अब सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। आज नव युवाओं द्वारा मुक्ति धाम परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर महाराज द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कुदाली से भूमि पूजन किया। ग्रामीण सतीश पाटिल ने बताया कि हमारे द्वारा लंबे समय से यहां भोलेनाथ जी का मंदिर बनाने का प्रयास चल रहा था, जो आज गांव के ग्रामीण गणमान्य नागरिक एवं नव युवाओं द्वारा चंदा राशि सहयोग के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसे हमारे द्वारा किए गए मंदिर निर्माण का प्रयास सफल हुआ है, जो आज यहां मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और जल्द ही मंदिर का निर्माण होगा और भगवान शिव जी की पीठ भी यहां स्थापित होगी। क्या भूमि पूजन किया गया आज? भूमि पूजन हमने शमशान भूमि में किया है। यहाँ पर गाँव से मतलब कभी हमारा कब से हमारे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर बनाना है हमको। कब से ये प्रयास चल रहा था गाँव का सभी ग्रामीण वासियों का, और हमने आज पूरा किया। आज इसलिए हमने भूमि पूजन किया। कल से यहाँ पर महादेव मंदिर की का काम चालू होगा। इसमें सब पूरे गाँव की जनता सब साथ में ही है और सबका इसमें योगदान भी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश अशोक पाटिल, ग्राम बिरौदा। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां कराधान घोटाले का जिन एक बार फिर वापस आ चुका है। कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी की बहाली का जिला सीओ को प्रस्ताव भेजा है। इस पूरे मामले में प्रमुख रोल जिला पंचायत में कार्यरत एपीओ एवं वर्तमान प्रभारी सीईओ जनपद गंगेव राजेश शुक्ला अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रभारी जनपद गंगेव सीईओ राजेश शुक्ला ने निलंबित लिपिक एवं कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के वापस बहाली का प्रस्ताव बाकायदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मामले को गंभीरता से लिया और 13 करोड़ रुपए के कराधान घोटाले में फंसे और 7 महीने की जेल भुगत चुके घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी की बहाली से इनकार करते हुए फाइल वापस कर दी। वहीं मामले की भनक लगते ही प्रमुख शिकायतकर्ता अधिवक्ता संजय पांडे एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने 19 मार्च को सीईओ जिला पंचायत सोनवड़े के समक्ष मामले को रखा और राजेश सोनी की बहाली के स्थान पर उसके बर्खास्तगी की मांग की। ऐसे में एपीओ और वर्तमान प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव राजेश शुक्ला द्वारा 13 करोड़ के कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी के बहाली प्रस्ताव को सीईओ जिला को भेजा जाना पूरे सिस्टम को प्रश्न के दायरे में खड़ा करता है। कराधान घोटाला एक ऐसा घोटाला जो पूरे मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में हुआ, और इसमें हुआ ये कि फर्जी कर अधिरोपित होना बताया जाकर 14वें वित्त आयोग की जो परफॉर्मेंस ग्रांट थी, उस परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का जो लाभ है 1148 पंचायतों को सीधे एकल खाते में दे दिया गया। उसमें से रीवा और मऊगंज क्षेत्र की भी जो पंचायतें थी, उसमें से 38 पंचायतें गगेव जनपद की थी। इन गगेव जनपद की 38 पंचायतों में जो मास्टरमाइंड थे इस पूरी राज का बंदरबाट करने के लिए, जो राजेश सोनी सहायक ग्रेड 3 थे, साथ में नागेंद्र सिंह इसके शिवशक्ति कंपनी एक थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर, उसका प्रोप्राइटर, और प्रतिभा सिंह एक जो रोजगार सहायक थी मढ़ी कला के आसपास की जो पंचायत है। इसमें हुआ ये कि 470/2020 एक एफआईआर दर्ज हुई मनगामा थाने में, और एफआईआर में फिर इनको आरोपी बनाया गया। 7 महीने राजेश सोनी इसमें जेल में भी रहे। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जब से राजेश शुक्ला जो एपीओ थे, यहाँ पे धारा 4092 का मामला देख रहे थे, इसमें आपके जिला पंचायत कार्यालय में उनको प्रशासनिक प्रभार दिया गया है गंगेव जनपद में। तो गंगेव जनपद में सीईओ का प्रशासनिक प्रभार पाने के बाद अभी राजेश सोनी जब जेल से छूटे, इसके बाद उनको बहाली का प्रस्ताव, एक तो इनका बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया था। तत्कालीन एसडीएम एके सिंह जो मनगमा में थे, उनके द्वारा बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया, और फिर बाद में वही एके सिंह के द्वारा राजेश सोनी से मिल करके मामले की साठगांठ करने के बाद वो बर्खास्तगी का प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। इसके बाद जब ये शिकायत तत्कालीन कमिश्नर अनिल सुचारी के समक्ष हुई, जो रीवा संभाग के थे, उन्होंने कलेक्टर रीवा को, तत्कालीन जो कलेक्टर रीवा थे, उनको पत्र लिखा और कहा कि दोनों प्रस्ताव, जो एक बर्खास्तगी का प्रस्ताव था एके सिंह एसडीएम के द्वारा भेजा गया, और जो दोबारा
इनको बहाल करने का प्रस्ताव था। इन दोनों की तस्दीक की जाए, इनको स्टडी किया जाए और एक इसका प्रतिवेदन भेजा जाए कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ कि एक ही मामले में इनको बर्खास्त करने के लिए भेजा जा रहा है। ऑब्वियसली कराधान घोटाले में सम्मिलित थे, 38 पंचायतों का मामला था, FIR दर्ज हो गई थी, प्रभार नहीं दिया जा रहा था, समस्त दस्तावेज लेकर के गायब थे, तो ये प्रस्ताव ऐसा भेजा गया था। फिर क्या ऐसा हो गया कि AK सिंह के द्वारा, तत्कालीन SDM के द्वारा वो बहाली का प्रस्ताव भेजा गया। खैर तब तो बहाली नहीं हुई, तब तो ये जेल चले गए। अभी ये जब जेल से छूट के आए तो राजेश शुक्ला जो वर्तमान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव हैं, इनके द्वारा वापस राजेश सोनी के बहाली का प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा श्री सौरभ संजय सोनवड़े के समक्ष भेजा गया है। और जानकारी मिली, हमारी उनसे चर्चा हुई, जो इसमें संजय पांडे एडवोकेट अधिवक्ता हैं और हम भी गए थे, तो उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उन्होंने वापस कर दिया है और हमने CO साहब के समक्ष पूरे मामले को रखा है। हमने कहा है कि इनकी बर्खास्तगी किया जाना चाहिए, ये सामान्य सभा गंगेव जनपद की सामान्य सभा के माध्यम से किया जाना था, ऐसा इसमें उल्लेख है नियमावली में, तो ये किया जाए और इनको बहाल ना किया जाए। ये तो अच्छा हुआ, गनीमत हुई कि सही समय पर इसकी आवाज़ उठा गई, वरना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक FIR दर्ज, जिसका मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कोर्ट में चल रहा है, जिनके ऊपर इतने मामले दर्ज हैं ऑलरेडी, जिनकी जो अभी तक प्रभार नहीं दिए, उनको बहाली की गुंजाइश यहाँ पे देखी जा रही है। और ऐसे CO प्रभारी राजेश शुक्ला जैसे व्यक्ति जो गंगेव जनपद में पदस्थ हैं, आखिर किस आधार पर उन्होंने ये बहाली का प्रस्ताव भेजा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।